बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हे श्रोतागणों, मैंने आपको पिछला 7वां अध्याय सुनाया था। आज आपके लिए 8वां अध्याय सुनाएंगे। उससे पहले 7वां अध्याय का संक्षिप्त में वर्णन कर लेते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप कहते हो कि मेरी माया से सभी लोग मोहित हैं और भ्रमित हैं। हे प्रभु, तो मैं जानना चाहता हूं कि माया किसको कहते हैं। ये क्या माया है आपके। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मेरी जो माया है उसकी प्रमुख परिभाषित आपको कर देता हूं। जो माया उसे कहते हैं जो मनुष्य के समक्ष है, जो मनुष्य के सामने है, जिसके पास में जो भौतिक वस्तु प्राप्ति है, जो घर में है, वह उस वस्तु को नहीं देख करके बाहर की वस्तु की ओर ध्यान देता है। हमारे पास उपलब्ध होते हुए भी अब हमें कोई दूसरी और अन्य चीज चाहिए। इसी को माया कहते हैं। हे अर्जुन, आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। जैसे हमारे घर में एक कार भी है, अब दूसरी भी कार चाहिए। एक मकान है, दूसरा मकान भी चाहिए। हमारे पास पर्याप्त धन भी है, फिर भी और भी धन चाहिए। हमारे पास पत्नी है, फिर भी हमारी नज़र चारों ओर माताओं की तरफ चली जाती है, अन्य लड़कियों की तरफ जाती है, कन्याओं की तरफ जाती है। यही माया है और यही माया मनुष्य के लिए दुखदाई होती है। तो इस प्रकार मैंने आपको माया के बारे में विवरण किया है। और क्या पूछना चाहते हो अर्जुन। 7वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, यह जो आपकी माया है, ये इंसान को अच्छाई की ओर ले जाती है या बुराई की ओर ले जाती है। यह जो माया है, ये कैसे उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो यह मेरी माया है, ये 3 गुणों से बनी है। पहला गुण सात्विक है, दूसरा रजोगुण है और तीसरा तमोगुण है। और तीनों गुणों में सबसे अधिक खराब जो गुण है वो तमोगुणी है। और जो विशेष माया में लिप्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति तमोगुणी बन जाता है और उसके अंदर तमोगुण की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उसका स्वभाव राक्षसी जैसा बन जाता है। तमोगुणी की अधिकता होने से मनुष्य का स्वभाव क्रोधी बन जाता है, लालची बन जाता है, लोभी बन जाता है, जिसके कारण ये गुण राक्षसी स्वभाव जैसे हैं। इस तमोगुणी की अधिकता होने के कारण वह मनुष्य नीच प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है और स्वयं तो दूषित होता ही है, परिवार को दूषित करने लगता है, उसको भी कलंकित करने लगता है और मेरे से वह बहुत दूर चला जाता है। इसका जो प्रमुख कारण है वो माया ही है। तो हे अर्जुन,
यह माया तमोगुणी की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण मौजूद हैं, लेकिन किसी किसी मनुष्य के अंदर एक गुण की अधिकता होती है। यदि तमोगुणी की अधिकता है, जिसका विस्तार से मैंने अभी आपको बता दिया है कि वह मनुष्य दुराचारी बन जाएगा, अत्याचारी बन जाएगा, उसकी संगति गलत होगी, क्षण क्षण में वो क्रोध करता रहेगा, उसके विचार गलत हो जाएंगे। यह होता है तमोगुणी की अधिकता से। और जिसके अंदर रजोगुण की अधिकता होगी, ऐसा मनुष्य ना तो अधिक क्रोध करेगा और ना ही शांत रहेगा। समय समय पर क्रोध, समय समय पर शांति, वह अपने बुद्धि और विवेक से काम लेता है। कभी कभी अपना विवेक भी खो देता है और गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। तो ये रजोगुणी के अंदर उत्पन्न आता है। जो सबसे उत्तम जो गुण है वो सात्विक गुण है। ये सबसे अच्छा होता है। जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण की अधिकता होगी, ऐसा मनुष्य शांत प्रिय होगा, भगवान का भगत होगा, नम्रता उसके अंदर विराजमान होगी, सत्यता उसके अंदर होगी, ईमानदारी उसके अंदर होगी, माता पिता का भगत होगा, गुरु का भगत होगा और संपूर्ण अच्छाइयाँ ऐसे मनुष्य के अंदर विराजमान होती हैं। और यह सतोगुण वाला मनुष्य भक्ति भाव में मन लगाता हुआ आगे बढ़ता है, अपने जीवन में बहुत अधिक पैसा कमाता है और शांत प्रिय रहता है। सतोगुणी को कभी भी अहंकार उत्पन्न नहीं होता। उसके पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी उसके पास मोटर गाड़ियां हों, लेकिन कभी भी उसके अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं होता। जैसा स्वभाव है, नम्रशील है तो वो नम्र ही रहेगा। पैसा उसका बर्बाद भी हो रहा है तो भी उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मनुष्य के अंदर रजोगुणों की अधिकता के कारण होता है। तो इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से उत्पन्न माया बनती है। ये तीन गुण हमारे अंदर मौजूद होते हैं। अब किस गुण की अधिकता है, किसकी नहीं है, ये तो मनुष्य पर ही निर्भर करता है। हे अर्जुन, और क्या सुनना चाहते हो? इसी 7वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, अभी आपने मुझे बताया है कि मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ, सभी देवी देवताओं में संपूर्ण मैं ही हूँ, जितने भी जीव हैं भूत हैं उनमें सब में मैं ही हूँ। तो हे प्रभु, फिर भी ये लोग अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति क्यों करते हैं? वो आपकी ही भक्ति क्यों नहीं करते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आपने अच्छा प्रश्न किया हुआ है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण मौजूद हैं जो मैंने अभी बताए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब ये तीनों ही गुण मौजूद हैं, अधिकांश लोगों में रजोगुण और तमोगुण की अधिकता है, सतोगुण की न्यूनता है। तो जिसमें रजोगुण की अधिकता होगी, तमोगुण की अधिकता होगी, उसकी इच्छाएं बड़ी बड़ी होंगी। अब जब इच्छाएं बड़ी होती हैं तो वो धन कमाने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए
वो सबसे सरल से सरल और शॉर्टकट में अपना रास्ता देखता है कि थोड़े ही समय में मुझे धन की प्राप्ति हो जाए और थोड़े समय में ही मेरी इस इच्छा की पूर्ति हो जाए। इसलिए वो अन्य देवी देवताओं की ओर भागता है। इसलिए वो अन्य देवी देवताओं की ओर भागता है और वो मेरी तरफ नहीं आता, क्योंकि मेरी तरफ आएगा तो उसको बहुत समय लगेगा, और जो मेरी तरफ आता है उसको मैं सबसे पहले सतोगुण उत्पन्न करता हूं, उसके लिए समय लगता है। जब सतोगुण उत्पन्न होगा तब उसका क्रोध, इच्छाएं नष्ट होंगी और फिर वो मेरा होता हुआ चला जाएगा। लेकिन मनुष्य तो ये चाहता ही नहीं कि मेरी इच्छा देरी से प्राप्त हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो हे अर्जुन, मनुष्य इसलिए ही अन्य देवी देवताओं की तरफ दौड़ता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी उपासना करता है, क्योंकि वो जल्दी से जल्द उस फल की प्राप्ति चाहता है, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है। इसलिए वो देवी देवताओं की ओर भागता है, और जिन देवी देवताओं की ओर जाता है उन्हीं देवी देवताओं में भी मैं ही होता हूं। परंतु जिस देवी देवता के अंदर गुण मौजूद है, उसी मौजूद के अनुसार मैं उसको वरदान दे दिया करता हूं, उसकी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं। मेरी भक्ति करने वाला वो मुझे प्राप्त होगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा, जन्म मरण से जिसका छुटकारा हो जाएगा। लेकिन मनुष्य नहीं चाहता कि मैं मरूं और मोक्ष की प्राप्ति हो। वो तो अपनी भौतिक वस्तुओं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की ओर जाता है, मैं इसी प्रकार उसकी पूर्ति करता रहता हूं। तो इस प्रकार ये 7वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किए और श्री कृष्ण भगवान ने भी इनका इस प्रकार उत्तर दिया। ये 7वें अध्याय के अंदर है, माया का विवरण है, सत्य और रजो तमोगुण की व्याख्या है, जो मैं आपको पिछले 7वें अध्याय में सुना चुका हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब मैं आपको 8वें अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस 8वें अध्याय का अक्षर ब्रह्मा योग कहा गया है। ये 8वां अध्याय यानी 8वां अध्याय है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मकम किमं कर्वे पुरुषोत्तमम् अधिभूतम च किम प्रोक्तो मधिदेवम की मुंचते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञम कथम को अत्रे देह अश्मने मन मधुसूदनम प्रयाण काले च कथम श्रीवसी नियताभि। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, वह इस शरीर में कैसे हैं, युक्त चित्त वाले मनुष्य द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्मा मुचते भूतो भावो उद्भवे करो विसर्ग कर्म संचते। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना जाता है। अधिभूतम चरो भावम पुरुषो श्रादिदेवतम अधियज्ञम अहम विवात्रम देहे देह वृत्तावराः। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हरणम पुरुषम अधिदेव है। हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव की ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मावेव स्मरेण मुक्तः कलेवरम या प्रयति सह मदभावम याति नासे यत्र है संशय
जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम ते तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविते। हे कुंती पुत्र, ये अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित हो रहा है। तस्माद् सर्वेषु कालेषु मामनमस्रे युधत्ते च मयार्पितं मानो बुद्धि मामहर वैशय संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर के तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है। अभ्यासन योग युक्तेन चेता सह नान्यागामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनो चिंतयान। हे पार्थ, यह नेम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कवि पुराण मनुषास्तार तार मनोहरीण्यम यम समानु स्मरेद्धे सर्वस्य धातारम चिंतारूपम आदि दित्यवर्णम तमसः परस्ततः। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचित स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चिंतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति परे शुद्ध परमेश्वर का स्मरण करता हुआ प्रियाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्रमाणमवेश्य सम्यकशम तन्परम पुरुषोमुपशिति दिव्यम। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंतकाल में भी योग बल से भृगुटी के मध्य से प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ इस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यद अक्षरम भेद वेदो वेदंती विशति यद तयो भीतरागः यदि सक्षंतो ब्रह्मचार्य चरति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षिप्त में कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्धे च मूर्धान धान तत्मने प्राणमावस्थितो योग धारणम। सब इंद्रियों के द्वारा को रोक करके मन को हृदय में स्थिर करके फिर उसे जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर के ओम इक्त्वाकक्षरम ब्रह्म व्यारण मामहा नो स्मरण या प्रियाति त्यज्य देहम सह याति परमाम गति। जो व्यक्ति ओम इस प्रकार एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्मा को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। आनन्द चेता सततम यो मा स्मृति नित्यशः तस्यायहं सुलम पार्थम नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में चित होकर के सदा ही निरंतर मुझे परशुत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मापपित्तम पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नापन। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मजन मुझको प्राप्त कर दुख के घर और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्ति नहीं होते। आ ब्रह्म भुवनालोक पुरावर्तनो अर्जुन माँ विपित्ते तू कौन्ते पुनर्जन्म ना विदते। हे अर्जुन, ब्रह्मालोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये ब्रह्मा आदि लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्रियोगो पर्यन्ते महृदयो ब्राह्मणो विदु रात्रिम योगो सहस्त्रांताम तेहे ओहो रात्रि विदो जना। ब्रह्मा को जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्योगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्योगी तक की अवधि वाली जो मनुष्य तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तः दिव्यावक्त ही सर्वाहम
प्रभावन्ते रागमे रात्र्यागमे प्रीलियन्ते तत्रैवाभ्यो वक्ता संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्राम सह एवाहे भुक्ता भूत्वा प्रीयते रात्रोगमे अवश्य पार्थम प्रवक्ते से आरग में। हे पार्थ, वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात् तो भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तः सनातनः या सह सर्वेषु भूतेषु नश्यतस्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा और विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरः इक्त्वः स्तेमाहो परमां गते या प्राप्तो निर्वंतते तद्धामम परमम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुषो शह परा पार्थम व्यक्त लवश्य वनन्यया यस यान्तः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततदम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनंत भक्ति भाव से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तनावृत्तिम आवृत्ति चेवयोगिनः प्रियाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतवर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग के गए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिर्तिरः शुक्लः षण्मासः उत्तरायणम तत्र प्रियाता गच्छन्ते ब्रह्मा ब्रह्मा विदो जनः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर के गए हुए ब्रह्मा बेता योगी जन देवताओं द्वारा क्रम से लाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षणामासः दक्षिणायाहनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगे प्राप्तो निर्वर्तते। जिस मार्ग में काम करने वाला योगी देवताओं द्वारा क्रम से ले गया चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शु कर्मों को फल भोग कर वापस आता है। शुक्ले कृष्णे गति हृते जगता शाश्वते मते एकः यायतनावृते अन्नाः वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के दो प्रकार के हैं, शुक्ल और कृष्ण। देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उसे परम गति को प्राप्त होता है। दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते तृति पार्थम जानयोगे ही मोहितम कश्चना तस्माद् सर्वेषु कालेषु योग मुक्तो भवार्जुना। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत् से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब लोकों में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यद पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्यादि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चादतम। योगी मनुष्य इस रहस्य को तप से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह पार कर जाता है, सनातन परम पद को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार मैं अगले अध्याय में मैं आपको इस अष्टम अध्याय का भावार्थ वर्णन करूंगा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए क्या क्या बताया
और अर्जुन ने कृष्ण भगवान से क्या क्या प्रश्न किए, इसका विवरण मैं आपको 9वां अध्याय सुनाने से पहले बताऊंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।